नमस्कार, मैं सवाल हूँ रोहित शर्मा। पटना है, पटना में 4 संगठन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कल आंदोलन था, वहाँ मैं भी था। आंदोलन के बाद लगभग 51 लोगों को जेल में भेज दिया गया है। यह भी कल की तल्ख हकीकत है। आंदोलन कल दूसरा दिन था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, चंद सवाल है, जान लेते हैं आंदोलन के बारे में क्या स्थिति है। आप लगातार मूवमेंट में रहे हैं और आपके साथी घायल हुए हैं, जेल गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से उनको आप मदद करने की कोशिश करेंगे? सीधी सी बात यह है कि हम लोग एक मांग अभी कर रहे हैं कि शिक्षा के जो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दे दे। और यही हमारी लड़ाई है। जो हम पर लाठी चला रहे हैं, तो जो लाठी चलवा रहे हैं आरएसएस के लोग, जो पुलिस भी नहीं है, उन पे एक्शन होना चाहिए। उन पे वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। लाठी में कील लगा करके मारा जा रहा है। अमानवीय तरीका का यह टॉर्चर हम लोगों के साथ किया जा रहा है। इसका भी हम निंदा करते हैं। मैं इतना ही कहता हूं एक लाइन में कि हम लोगों को सिर्फ अभी तत्काल में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद बाकी बात हम लोग बाद में देखेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बात को रखेंगे। ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार जो दिल्ली में 30 तारीख से चल रहा है प्रोटेस्ट, संसद मार्च का, इस पर सरकार का ये कहना है कि आप लोग को विदेशी फंडिंग हुई है और विदेशियों के माध्यम से आप जो है उत्तेजित हुए हैं। ये पहली सवाल है, इसकी वो जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग की तरफ से सरकार पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है और कौन से वो तत्व थे जिन तत्वों ने छात्रों पर हमले किए हैं, महिलाओं पर हमले किए हैं? क्या इसकी कोई जांच फाइंडिंग टीम आपके पास है प्लानिंग में? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। इस सरकार से छात्र, नौजवान, महिला, किसान, मजदूर सारे लोग क्षुब्ध हैं। और ये सरकार जब कुछ नहीं समझती है, फंसने लगती है, तो अपने बचने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है कि वो पाकिस्तानी कनेक्शन, वो बाहर से विदेश से पैसा आ रहा, वो सीआईए और ये क्या वो, ये बेकार की बातें हैं। जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, छात्र हैं, देश के नौजवान हैं, देश के भविष्य हैं, और उन लोगों को ये पाकिस्तानी कनेक्शन बताते हैं। बताइए, शर्म होनी चाहिए सरकार को, शर्म होनी चाहिए इस मामले में। और जहां तक दूसरी बात है फंडिंग का, किस फंडिंग की ये बात कर रहे हैं? वो एक आइसक्रीम बेचने वाला, वो उस जंतर मंतर पर आके सबको फ्री में अपना आइसक्रीम खिला दे रहा है, उसको विदेशी पैसा आ रहा है। एक पॉपकॉर्न बेचने वाला जंतर मंतर पर आके सबको फ्री में पॉपकॉर्न बांट के जा रहा है, वो विदेशी पैसा है। एक गुपचुप वाला जिसकी दिन भर की कमाई 500 नहीं होगी, उसको भावनात्मक लगाव है छात्रों के साथ, वो आके फ्री में गोलगप्पे खिला रहा है जंतर मंतर पे। दूर बैठे इंदौर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से, पटना से, और वहां जोमेटो में ऑर्डर करके लोग भेज रहे हैं, उन छात्रों को भूखा नहीं रहे, पानी और खाना भेज रहे हैं, वो विदेशी पैसे से भेज रहे हैं। ये सरकार जब घिरने लगती है, जब फंसने लगती है, तो इस ढंग का प्रोपेगेंडा चलाती है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, हम बताना चाहेंगे आपको, जब आपके समस्या को लेकर के छात्रों पर जो हमले हुए थे, इस समस्या को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में लोग पीआईएल दाखिल किए, सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत का कहना था कि हमें पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब विदेशी फंडिंग की जांच के सवाल पर उठाया गया दिल्ली के हाई कोर्ट में, तो वहां पर जो है तुरंत में याचिका को सुनवाई के लिए रख लिया गया और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसको नहीं लगता है कि न्यायपालिका आपके अगेंस्ट में है या फिर न्यायपालिका कुछ और सोच रही है? देखिए, न्यायपालिका हमारे अगेंस्ट में है ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका एक बड़ा तबका है जिसके प्रेशर में है और जिनके लिए है। हम ये नहीं कह रहे हमारे अगेंस्ट में, ये मैं नहीं कह सकता माननीय न्यायपालिका, लेकिन वो प्रेशर एक तबके का उनके ऊपर है। अब वही सीजेआई है ना जिन्होंने कहा कॉकरोच देश के युवाओं को, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उसी आंदोलन में लाठियां पड़ने वाले लोगों की न्याय की बात वो करेंगे? इसलिए वो नहीं कर सकते।
एक सवाल रहेगा कि जब देश के किसान आंदोलन करते हैं, 1 साल तक बॉर्डर पर रहे, तो उसको उन्होंने कहा आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। जब यहाँ के मजदूर नोएडा में अपनी 10,000 मजदूरी की मांग के लिए आंदोलन करते हैं, तो उसको कहा है कि पाकिस्तानी है, चीनी एजेंट है, नक्सलवादी है, माओवादी है। जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको भी इसी तरह से टैगिंग किया जा रहा है और देशद्रोही बताया जा रहा है। क्या नहीं लगता है कि इस देश की सरकार जो है, इस देश के नागरिक को देशद्रोही बताने पर तुली हुई है, या कुछ नया प्रोपेगेंडा इसका है? एकदम एकदम, ये इनका नया नहीं है, ये इनका पुराना प्रोपेगेंडा है। किसान आंदोलन 2020-21 सब वही है। ये तमाम तरह के जो देश के आंदोलन होते हैं वही ये कनेक्शन बताते हैं। ये झूठ की किताब है। ये जो जन आंदोलन को निर्माण करना चाहता है, जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, उनको ये दमन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इनकी अपनी सोच है और ये हिटलर के लोग हैं। इसलिए जो है ये जो हाफ चड्डी पहनने वाले लोग हैं, जो हिटलर जैसे पहनता था, वो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए ये तानाशाह है, अपने आप को समझते हैं जो मैं कह दिया वो आदेश है। और लेकिन इनको नहीं पता ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को अधिकार है विरोध करने का, लोगों को अधिकार है इनके खिलाफ बोलने का। ये हमको संविधान ने आजादी दिया है, वो संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। हम उनके संविधान पर, हम अपने संविधान पर निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ खड़े हैं। एक सवाल रहेगा कि जब प्रधान की इस्तीफा की मांग आप कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि प्रधान उस शिक्षा तंत्र का प्रतीक है जिसको कि भाजपा या आरएसएस जो है देश में लागू करना चाह रही है। मसलन धार्मिक चीज को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्तर पर लगभग 2.5 लाख से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 2.5 लाख से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया है। गुजरात में 55,000 है, आपको 80,000 लगभग यूपी में है, बिहार में, झारखंड में और जगह है। तो इस तरह से शिक्षा का जो मॉडलीकरण भाजपा कर रही है, ये उस पर आघात होगा। इसीलिए जो है भाजपा ने मोदी सरकार जो है प्रधान को नहीं हटा रहा है। क्या लगता है आपको, कितना सच्चाई इसमें है? देखिए, स्कूलों का जो बंद होने का आंकड़ा है, वो आपको मालूम है कि ये आंकड़ा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये खुद से सरकार का आंकड़ा है। वो कह रही है कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास विद्यालय भवन नहीं है, इसलिए हम विद्यालयों को या तो मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। ये तो शर्मनाक है ना। ये शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है, शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है। शिक्षा के निजीकरण करने के लिए, शिक्षा के भगवाकरण करने के लिए ये इन सारी चीजों को वो कर रहे हैं। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया तो ये बहुत पहले से शुरू कर चुके थे। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण के साथ साथ निजीकरण और जो है शिक्षा का भगवाकरण भी ये कर रहे हैं। इसलिए देश का जनता, देश का नौजवान समझ गया है, इसलिए लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। जंतर मंतर पर कोई 2,000-4,000 लोग नहीं है। जंतर मंतर पर संसद मार्च के दिन मैं बता रहा हूं कि 2 लाख से ज्यादा नौजवान और छात्र वहां मौजूद थे। आप पहुंचने की बात बोलते हैं, सरकार बोलती है कि वहां पर जो है, और सोशल मीडिया में चल रहा है कि बकायदा सेना टैंक लेकर के आ रहे छात्रों को उड़ाने। थियानमेन चौक जो चाइना में हुआ था, उसकी दोहरीकरण यहाँ करने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या कितना इससे डरे हुए आप हैं, या क्या सोच रहे हैं? अरे डरे हुए हम हैं, छात्र हैं, कि डरे हुए सरकार है जो टैंक लेके आ रही है? वो डरे हुए हैं कि डरे हुए देश के छात्र हैं? देश का छात्र तो सीना तान के वहां खड़ा है। जो उस पर लाठियां चल रही है ना जंतर मंतर के अंदर, आप जाके देखिए तो वो राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं। उस राष्ट्रगान के दौरान भी बेरहमी से उनकी पिटाई की जा रही है, और वो छात्र डरा हुआ है। वो छात्र जो पीटने के बाद तालियां बजा रहा है कि जाइए आज अपने घर में आप कहिए कि बेटा आज हम पिटाई करके आए हैं, आपके पापा पिटाई करके छात्रों को आए हैं। तो ये छात्र डरे हुए, जो दिन में पीटते हैं, रात में पीटते हैं, उनको पानी की बोतलें मुहैया करा रहे हैं उस सैनिक को और उस पुलिस वाले को, वो डरे हुए हैं। डरे हुए वो है जो टैंक लेके आने की कोशिश कर रहा है, कभी र्यूमर फैला रहे हैं कि हम 47 लेके आ रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। देश का नौजवान जाग गया, देश का छात्र जाग गया। वो चलाए कितना उनके पास गोलियां है, वो चलाए कितना उनके पास टैंक है, हम लोग सीना तान के सामने खड़े रहेंगे। कल मैं साइंस कॉलेज पटना में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां मौजूद था। वहां पर मैंने सड़क पर कुछ पत्थर देखे, ईट के टुकड़े और ईट फैला हुआ। आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली में जो खबरें जिस तरह से प्रचारित हुआ है, दुनिया भर में प्रचारित हुआ है, उसमें सरकार कायदा पत्थर लोड करके सड़क पर ला रही है या फिर खुद से शीशा तोड़ रही है। तो पटना में जो ये पत्थर सड़क पर दिखा है, इसमें क्या लगता है कि सरकार के किसी ऐसे तंत्र का हाथ है जो कि विरोधी आंदोलन का हो? देखिए, हम 20 तारीख को ही हम लोगों ने दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता किया
और प्रेस वार्ता 21 तारीख को, और हमने तुरंत मांग किया 21 तारीख की उस प्रेस वार्ता में कि देश के अंदर जो ये घटनाएं हुई है इसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए, और हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। ये लोग न्यायिक जांच के दायरे में जब आएंगे तब इनको सच्चाई सामने आएगी किस तरीके से इन लोगों ने किया। पहले तो ये रिफ्यूज कर गए कि हमने जो है पैलेट गन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई है तो इनकी बोलती बंद है, ये चुप है। इसलिए देखिए वो बात नहीं है, बात है ये प्लांट खुद चाहती है सरकार की ऐसा आंदोलन को तोड़ने के लिए। आंदोलन में अगर हिंसा होती है, आंदोलन में अगर जो है मतलब तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। सरकार चाहती है कि इस तरह की घटनाएं हो इसलिए, लेकिन बिहार का छात्र, देश का छात्र इन सब ट्रैप में नहीं फंसेगा, वो शांतिपूर्वक आंदोलन अनवरत करता रहेगा। एक सवाल आपसे रहेगा मेरा, दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है छात्रों का और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने सम्मान किया, मसलन लंदन में उसके लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भारत दूतावास के सामने, अन्य जगह पर भी हुआ। मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से जो संवैधानिक संस्था है वो पुलिस को ट्रेनिंग बकायदा मिली हुई होती है कि वो किस तरह से जन समुदाय को संतुलित करे, नियंत्रित करे या उसको अपने टारगेट तक ले जाए। लेकिन दिल्ली के आंदोलन में एक चीज दिखा, बिना नेम प्लेट लिए ऐसे पुलिस बल तैनात किए गए थे या फिर सिविल ड्रेस में ऐसे लोग तैनात किए गए थे जो पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर हमले कर रहे थे। तो क्या लगता है कि सरकार ने एक नया तंत्र विकसित किया है देश के लोगों से निपटने के लिए? अगर हिटलर की बात आप करते हैं, हिटलर ने एसएस का निर्माण किया था, सेना सहित, तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने एसएस की तर्ज पर ही यहाँ पर एक अलग से निर्माण किया है पुलिस बल का? देखिए, सरकार जो है मिसयूज कर रही है, और वो तंत्र जो हमारी है डिफेंस की तंत्र, उसको मिसगाइड करके मिसयूज किया जाए। उसका जो संवैधानिक काम है उस काम से अलग हट करके बिना नेम प्लेट के और उसमें नए अराजक लोगों को, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को, उन गुंडों को शामिल कर करके इन निहत्थे छात्र युवाओं पर निर्मम तरीके से प्रहार जो किया जा रहा है, कुठाराघात हमला जो किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और सरकार इसको इस जरिए से दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। और छात्रों को देखिए, इसी तरह से हजारों हजार छात्र जो है सो इसमें घायल है, उसमें जेल में भी बंद किया गया है। आपको देख लीजिए, जो काम पहले आज जंतर मंतर पे कर रही है सरकार, इससे कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे आपको एक नगर नौसा में 42 छात्र छात्राओं को साथ ही एसएफआई की राज अध्यक्षा कांति कुमारी को जेल में बंद कर दिया गया, घसीट करके बंद किया गया। कई एक लड़कियां हैं, लड़के हैं, और इस पर क्या उस पर जब सरकार उस पर मांग किया गया तो वहां पर 2 SC ST को उनका मर्डर किया गया। इस तरह से बिहार के अंदर भी हो रहा है। और उनका क्या मतलब काम था, वो मांग कर रही थी, साथ ही कांति कुमारी मांग कर रही थी कि नगर नौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना कीजिए। बात हो गई थी, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, और लेकिन उसमें सरकार मान ली, फिर जाकर मैंने रिपोर्ट बनाया था ये है। लेकिन मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर, अच्छा एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे, कि आपने संयुक्त प्रेस वार्ता किया, 4 संगठन हैं इसमें, इसके अलावे भी अन्य संगठन जैसे आयशा हुए या फिर AIDSO है या अन्य छात्र संगठन है, क्या उन लोगों के साथ संपर्क नहीं है आपका, या नहीं? फिर आप लोगों को फूट पड़ गई है? सब लोगों में फूट नहीं पड़ा है, सब लोग एक साथ हैं। और सभी छात्र युवा संगठनों का आह्वान है कि कल पूर्ण रूपेण शिक्षण संस्थान को बंद करना है। उन लोगों की भी सहमति है। यहाँ पे अभी मौजूद हुए हैं 4 संगठन, बाकी वो भी काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा इन्होंने वो था, और कल का आंदोलन इनका जो उन्होंने बताया, शांतिपूर्ण तरीके से शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का आह्वान है। देखते हैं कल क्या होता है। बहरहाल छात्रों का ये मूवमेंट है, तीखा है और दमन से और ज्यादा मजबूत ही हुआ है। नमस्कार, आपने देखा लाइव कीजिए, आपसे